अरे मम्मी जी, आपने ये साड़ियाँ क्यों फैला रखी हैं? कहीं जा रहे हो क्या आप? ये साड़ियाँ ना मैंने कई कई बार पहन ली हैं। अब इनसे ना मेरा मन भर गया है। अब तो मैं तेरे पापा जी से ही कहूँगी कि मुझे है ना कुछ नई साड़ियाँ दिलवा दो। पर मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो बिल्कुल नई लग रही हैं अभी। हाँ हाँ, एक एक दो दो बारी तो पहनी है। और ऐसे एक बार साड़ी पहन के ना मैं दोबारा रिपीट नहीं करती उनको। और तेरे पापा जी इतने पैसे कमा रहे हैं, वो मेरे लिए ही तो कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं। फिर मम्मी, आप इन सब साड़ियों का क्या करोगी? सोच रही हूँ कि किसी जरूरतमंद को दे दूँ। अरे हाँ, तेरी मम्मी भी तो है। और हाँ, तेरे पापा जी के कुछ कोट पैंट भी रखे हैं, वो भी अब दोबारा नहीं पहनेंगे उन्हें। तू ऐसा करना, वो उन्हें ना तो अपने पापा को दे देना, वो पहन लेंगे। नहीं मम्मी जी, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे मम्मी पापा ये कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे? अरे क्यों नहीं पहनेंगे भला? एक तो उन्हें मैं इतने महंगे कपड़े दे रही हूँ पहनने के लिए, और वैसे भी इतने महंगे कपड़े खरीदने की तेरे माँ बाप की तो औकात है नहीं। अरे शुक्र मना कि उन्हें इतने अच्छे समधी समधन मिले हैं। माना मम्मी जी कि मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, लेकिन वो ऐसे बेइज्जती से दिए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। मैं तो बहुत प्यार से ही दे रही हूँ, पर लगता है तेरे में ये अकड़ कुछ ज़्यादा आ गई है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात। तू छोड़, जा तू यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो इनके बारे में सोचो, ऊपर से इनकी अकड़ देखो। पैसे वाले घर में शादी हो गई है ना, मेरे बेटे के पैसों की ज़्यादा ही अकड़ आ गई है इसमें। क्या हुआ मम्मी, उदास लग रही हो आज? अरे बेटा, क्या ही बताऊँ, तेरे पापा की तबीयत है ना बहुत ही ख़राब हो गई है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज में 50,000 रुपये लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसों का इंतज़ाम होगा। अब तुझे तो पता है हमारे घर की हालत। मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं दे दूँगी पैसे। अरे नहीं नहीं बेटी, तो उससे थोड़ी पैसे लूँगी। अरे बेटी से भी भला कोई माँ पैसे लेती है? क्यों नहीं ले सकते पैसे मम्मी? अब मेरे अलावा आप दोनों का है ही कौन? पर बेटा, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? और जरा सोच, दामाद जी क्या सोचेंगे? मम्मी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और आपके दामाद जी हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। पता है, अगर अभी वो फ़ोन पे होते तो क्या कहते कि मम्मी जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। एक काम करो मम्मी, आप थोड़ी देर में आ जाओ, मैं पैसे निकाल के तैयार रखूँगी। चल ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखाओगे आप? मुझे बेटी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ये लो मम्मी पैसे, गिन लेना, पूरे 50,000 है। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है, इसमें गिनना क्या है? वैसे जीजी, ये नया चलन चल गया है बेटी के घर से पैसे लेने का। एक हम थे, हमें तो बेटी के घर से पानी लेने में भी शर्म आती है। पर चलो कोई नहीं, वक्त बदल रहा है, वक्त के हिसाब से बदलना ही ठीक रहता है। क्या करूं जीजी, मजबूरी ऐसी आ गई है। इसके पापा के इलाज में डॉक्टर ने खर्चा इतना बता दिया है कि अरे जीजी, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ आपसे, आप तो खामखाई बुरा मान गए। मैं तो बस ये कह रही थी कि समय के हिसाब से बदलना चाहिए। वैसे भी आपने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में करी है, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अच्छा जीजी, चलती हूँ। ठीक है, चलो मम्मी, मैं भी चलती हूँ नीचे तक। हदी मचा रखी है। बहू, मेरे बेटे के पैसे ऐसे फालतू के नहीं है जो उड़ाने पे लगी हुई है उन्हें। मम्मी जी, ये पैसे मैंने उड़ाने के लिए नहीं, मेरे पापा के इलाज के लिए दिए हैं। तो क्या तेरे पापा के इलाज की जिम्मेदारी मेरे बेटे ने ले रखी है? मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं ही उनकी बेटी हूँ और मैं ही उनका बेटा, और उनके प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। हाँ, तो तूने मेरे बेटे के पैसे दिए कैसे उनको? बड़े घर में शादी हो गई तो तू खर्चे भी अपने हिसाब से करने लग गई। मम्मी जी, वो सिर्फ आपके बेटे के पैसे नहीं थे, वो मेरे पति के पैसे भी थे। और जैसे पापा जी के पैसों पे आपका हक होता है ना, वैसे इनके पैसों पे भी मेरा हक है। मेरी बात बुरी लग रही हो तो मुझे माफ़ कर देना मम्मी जी, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी तरह मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती करते रहो और मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा गरीब ज़रूर हैं,
लेकिन मैं उनकी बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी। और जैसे मैं इस घर के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ ना, वैसे ही मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी मेरी जो भी सारी जिम्मेदारियां हैं सब निभाऊंगी।